नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया की पॉलिटिक्स में एक नाम जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहता है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। 2014 के बाद बीजेपी ने इंडिया में कई बड़े डिसीजंस लिए। कुछ ऐसे डिसीजंस जिनसे डेवलपमेंट हुआ और लोगों को फ़ायदा मिला, और कुछ ऐसे भी डिसीजंस जिन पर काफ़ी कंट्रोवर्सी और प्रोटेस्ट भी हुए। तो आज के वीडियो में हम 10 बड़े डिसीजंस को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि क्या डिसीजन लिया था, गवर्नमेंट ने क्या सोच के लिया, किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। और इस वीडियो का एम है न्यूट्रल एनालिसिस, बिना किसी पॉलिटिकल बाइस के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। सबसे पहले बात करते हैं 2016 नोटबंदी की। 8 नवंबर 2016 की रात को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 के पुराने नोट्स तुरंत बंद हो जाएंगे। उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में चल रहा 86% कैश सडनली इलीगल हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि इस डिसीजंस के 3 मेन गोल्स हैं। पहला, ब्लैक मनी को ख़त्म करना। दूसरा, फेक करेंसी रोकना। तीसरा, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। ठीक है, नोटबंदी से फ़ायदा किसको हुआ तो क्या हुआ फ़ायदा? नोटबंदी के बाद इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स बूम हुआ, यूपीआई ट्रांजैक्शन तेज़ी से बढ़े। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम में से एक है। बैंकिंग सिस्टम में भी बहुत पैसा डिपॉजिट हुआ। नोटबंदी का नुकसान क्या हुआ? इंडिया में उस वक्त बहुत लोग कैश इकोनॉमी पर डिपेंड करते थे। स्मॉल शॉप्स, फार्मर्स, डेली वेज वर्कर्स, सबको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लोग बैंक के बाहर लंबी लाइंस में खड़े रहे। कई छोटे बिजनेस टेम्पररी बंद भी हो गए। ये हो गया नोटबंदी के ऊपर। दूसरा, उन्होंने डिसीजन लिया था जीएसटी का। अगला बड़ा डिसीजन था गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। 2017 से पहले इंडिया में बहुत अलग अलग टैक्सेस लगते थे, जैसे वीएटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स। जीएसटी ने इन सब को एक सिस्टम में कंबाइन कर दिया। गवर्नमेंट का स्लोगन था वन नेशन वन टैक्स। चलो, जीएसटी का फ़ायदा क्या हुआ? इससे इंटरेस्ट ट्रेड इजी हो गया। पहले अगर एक ट्रक को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होता तो बॉर्डर पर टैक्स चेकिंग में टाइम लगता था। जीएसटी के बाद लॉजिस्टिक फास्टर हो गया। और इससे फ़ायदा क्या हुआ? लार्ज कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ, ई कॉमर्स कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ, नेशनल लेवल बिजनेस को फ़ायदा हुआ। नुकसान कैसे हुआ? लेकिन स्मॉल बिजनेसेस के लिए जीएसटी सिस्टम शुरू में कॉम्प्लिकेटेड था। ऑनलाइन फिलिंग और कॉम्प्लेंसेस उनके लिए मुश्किल हो गया था। तीसरा डिसीजन था आर्टिकल 370 रिमूवल। 2019 में गवर्नमेंट ने एक और हिस्टोरिक डिसीजन लिया, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस आर्टिकल के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने इसको रिमूव कर दिया। गवर्नमेंट का कहना था कि इससे कश्मीर फुली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट हो जाएगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग टूरिज़्म बढ़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स स्टार्ट्स हुए। नुकसान या कंट्रोवर्सी क्या हुई? लेकिन डिसीजन के तुरंत बाद इंटरनेट शटडाउन हुआ था, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन लगे थे, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया गया था। चौथा डिसीजन स्वच्छ भारत मिशन। 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन। इसका गोल था इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना। करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए रूरल एरिया में। फ़ायदा क्या हुआ? इससे सैनिटेशन अवेयरनेस बढ़ी, वोमेन को सेफ्टी और डिग्निटी मिली, पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा गया। क्रिटिसाइज्म क्या हुआ? लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कुछ जगह टॉयलेट्स बन गए लेकिन वाटर सप्लाई और मेंटेनेंस नहीं था, इसलिए उनका यूज़ कम हुआ। 5वां, डिजिटल इंडिया। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया। इसका एम था इंडिया को डिजिटल इकॉनमी बनाना।
आज इंडिया में यूपीआई, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग सब बहुत फास्ट ग्रो हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ? स्मॉल शॉपकीपर्स भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं। नुकसान क्या हुआ? लेकिन डिजिटलाइजेशन के साथ साइबर फ्रॉड केसेस भी बढ़े हैं और रूरल एरियाज़ में इंटरनेट एक्सेस अभी भी अनइवन है। सिक्स्थ डिसीजन, फार्म्स लॉ। 2020 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फार्म लॉ 2020। गवर्नमेंट का कहना था कि फार्मर्स को ओपन मार्केट मिलेगा, मिडिलमैन का रोल कम होगा। सपोर्टर्स का व्यू, एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्न हो सकता था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता था। फार्मर का कंसर्न था, फार्मर्स को डर था कि एमएसपी सिस्टम वीक हो जाएगा। इसी वजह से ह्यूज प्रोटेस्ट हुए, 1 साल तक मूवमेंट चला और 2021 में गवर्नमेंट ने लॉज वापस ले लिया। 7वां डिसीजन, मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया मेक इन इंडिया। गोल था इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। फ़ायदा क्या था इसका? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफ़ी बढ़ा, कई ग्लोबल कंपनीज़ इंडिया में प्रोडक्शन करने लगी। नुकसान, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अभी भी चाइना जैसे लेवल तक नहीं पहुंची। 8वां डिसीजन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 2019 में पास हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस लॉ में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप देने की प्रोविज़न है। सपोर्टर्स का व्यू, इससे परसिक्यूटेड रेफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन मिलता है। क्रिटिसिज्म, अपोजिशन का कहना है कि रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप पॉलिसी अनफेयर है, इसलिए सीएए के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए। 9th डिसीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांसन। बीजेपी गवर्नमेंट ने हाईवेज़, एयरपोर्ट्स और रेलवेज़ में हैवी इन्वेस्टमेंट किया। इंडिया में कई नए एक्सप्रेसवेज बने। इसका फ़ायदा, ट्रांसपोर्ट फास्टर हुआ, बिजनेस और टूरिज्म को बेनिफिट मिला। क्रिटिसिज्म क्या हुआ इसका? कुछ प्रोजेक्ट्स में लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल इश्यूज भी आए। 10th डिसीजन, कोविड मैनेजमेंट। कोविड पेंडेमिक के टाइम गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च की। इंडिया ने दुनिया का एक बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया। फ़ायदा क्या हुआ था इसका? करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला, इकोनॉमी रिलेटेड जल्दी रीओपन हुई। क्रिटिसिज्म क्या हुआ इसका? इनिशियल लॉकडाउन में माइग्रेंट वर्कर्स का काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। चलो देखते हैं इसका पूरा कंक्लूजन का है बीजेपी गवर्नमेंट का। तो दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट के डिसीजंस में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनसे डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन हुआ, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट भी हुए। इसीलिए पॉलिटिक्स को समझना का बेस्ट तरीका है फैक्ट्स देखना और ख़ुद अपनी ओपिनियन बनाना। अगर आपको ऐसे न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल न्यूट्रल नुक्कड़ को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके अकॉर्डिंग बीजेपी का सबसे अच्छा और सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।